जुड़ी हुई। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। एक ही चरण में सभी 90 सीटों पर वोटिंग जारी है। लेकिन हरियाणा का रण आखिर कौन जीतेगा, जनता के जहन में भी सवाल है और सवाल का जवाब हम भी जानना चाहते हैं, पूरा देश जानना चाहता है। बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में आएगी या फिर कांग्रेस को 10 साल बाद सत्ता मिल जाएगी। कुल मिलाकर 3 घंटे की वोटिंग और अभी लगभग बची हुई है। इसके बाद सत्ता की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। हरियाणा में किस तरह से वोटिंग का हाल है, इसकी तस्वीर अलग अलग जगहों से सामने आ रही है। लेकिन सबसे पहले आपको हम दिखा देते हैं हरियाणा की सियासत में दिग्गजों की बयानबाजी, क्या कुछ दावे सभी के जरिए हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंट है, कांग्रेस के घर में निराशा छाई हुई है। जल्दी से जल्दी सब लोग वोट डालें और समय से डालना शुरू करें और वोट डालने में कोताही न बरतें। सब लोग अपना वोट डाल करके उसके बाद ही अपने काम धाम पर जाएं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। मैं पूरा विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि एक नया रिकॉर्ड हरियाणा में कायम होगा। नहीं, हम जीत रहे हैं, तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। बहुत बड़े मार्जिन के साथ हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं और ऐतिहासिक तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बन रही है। कांग्रेस की झूठ की राजनीति थी, उसको नकार दिया है। लोकसभा के अंदर उन्होंने झूठ बोला कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा चेहरा आरक्षण खत्म करने का अगर किसी का सामने आया है तो राहुल गांधी का आया है। किसी को कोई परेशानी नहीं है। पार्टी हमारी बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है और ये फैसला हमारी पार्टी हाईकमांड करता है। ये हमारी परंपरा है। हरियाणा की किस्मत बदलेगी ये फाइट। और ये कॉन्टेस्ट जो है, वैसे तो मैं कहूंगी कि एक तरफा मामला है हरियाणा में आज के दिन और लोग दिखा भी रहे हैं। देखो, कांग्रेस पार्टी और हम अपनी नीति पर, अपने नेतृत्व पर हम मजबूत हैं। हरियाणा वासियों से ये आग्रह करता हूं कि आपका मत आपकी ताकत है और आपका मत अगले 5 साल के लिए हरियाणा का भविष्य तय करेगा। आप सारे घर से निकलिए, बढ़ चढ़कर शाम को 6 बजे से पहले अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। आपका एक एक वोट तय करेगा हरियाणा प्रदेश की 5 साल का भविष्य कैसा है। कांग्रेस भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से सरकार बन जा रही है। सर, सीएम को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, आपको लगता है सीएम कौन बनेगा? सीएम वो बनेगा जिसको कांग्रेस में विधायक जाएगी और हाईकमान फैसला करेगी। सर, इसके अलावा सर, अगर सरकार बनती है तो कौन कौन से मुद्दे ऐसे होंगे जिन पर काम करेगी आपकी सरकार? बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था है, हर मुद्दा है, बहुत मुद्दे हैं, विकास है। ठीक है। अम्बाले की जनता लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहती, गुंडागर्दी को बढ़ावा नहीं देना चाहती। अम्बाला की जनता शांति चाहती है और शांति का मतलब है कमल के फूल पर मोहर लगा। देखिए, सरकार तो बनेगी भारतीय जनता पार्टी की और मुख्यमंत्री बनेगा वो जिसको पार्टी चाहेगी। और अगर पार्टी मुझे चाहेगी तो अगली मुलाकात आपसे मुख्यमंत्री निवास पर होगी। दावे अलग अलग हैं, किसके दावों में है दम? 8 अक्टूबर को सामने आ जाएगा जब काउंटिंग डे होगा, यानी कि हरियाणा में इस बार बन रही है किसकी सरकार, इस पर बात करेंगे। अभी तक का वोटिंग परसेंटेज क्या इशारा कर रहा है, अभी कितनी लंबी है कतारें। गन्नौर से कनिका कटियार मेरे साथ में जुड़ गई हैं, कालका सीट से अनुराग शर्मा मेरे साथ में मौजूद हैं। अनुराग, पहले आपका रुख करते हुए, कालका में कतारें क्या बढ़ी या घटी, वोटिंग परसेंटेज कहां तक पहुंचा? देखिए रचना, अगर हम बात करें ओवरऑल परसेंटेज की तो परसेंटेज तो 55% के करीब अमूमन रहा है। अगर हम इस वक्त स्थितियां दिखाएं तो मैं थोड़ी सी तस्वीरें दिखाऊंगा। बिल्कुल एक पुलिसकर्मी है और पूरा का पूरा जो ग्राउंड है वो पूरा खाली है। लोगों में यहाँ पर जितना उत्साह हमने सुबह देखा वो लगातार ऐसा रहा है रचना कि कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े दूर में पैच टाइम में वो लोग आते रहे हैं। परंतु हमने ये बात देखी, जो सबसे बड़ी ओवरऑल हमने पूरा जो जितनी जगह में भी हम घूमे, सब लोगों की एक समस्या थी। जिस जगह पे मैं हूँ यहाँ पर खड़ा हुआ, ये एक गोरखपुर ये जगह है जहाँ पर ये पूरा इलाका बसा हुआ है। यहाँ का जो है ये हरियाणा का अंतिम जो है छोर है, यहाँ से हिमाचल शुरू हो जाता है। और यहाँ के लोगों का ये कहना था कि कहीं ना कहीं जिस तरह का
पुराने समय का जीवन जो है वो हम आज भी 2024 में जी रहे हैं। 1930-1940 वाला जीवन जो है वो यहाँ पर जिया जा रहा है, क्योंकि तरक्की के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है। रोड्स यहाँ नहीं है, बिजली की व्यवस्था पूरी तरह से नहीं है। पुराने जो पिछले 1 साल पहले जो आपदा आई थी उसके बाद का जो लोगों का रहन सहन था वो भी ठीक नहीं हो पाया, बहुत नुकसान यहाँ हुआ। सड़कें आज भी टूटी हुई हैं। तो इस तरह से काफ़ी हमने एंटी इनकम्बेंसी जो पुराने जो यहाँ के जो पुराने विधायक थे उनके प्रति देखी, तो उस तरह से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का यहाँ पर जो है ओवरऑल जो हमें देखने को मिला है वो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की प्रत्याशी को काफ़ी जो है वो अच्छा इस बार मार्जिन मिलना चाहिए। परंतु जिस तरह से वोटर भी शांत है, अगर आपने पूरे हरियाणा को देखा होगा तो पूरे हरियाणा को देखकर ऐसा लग रहा है कि वोट परसेंटेज बहुत ज़्यादा कोई नहीं है। और जब भी हम इस तरह का नोट करते हैं कि उत्साह ज़्यादा नहीं होता है तो वो कहीं ना कहीं जो सत्ताधीर पार्टी होती है उसी को जो ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि सारा आपने देखा होगा बीजेपी बड़े माइक्रो लेवल पर काम करती है जब भी करती है। तो उन्होंने अपने जितने भी बूथ में आने वाले लोग थे, सुबह 7 बजे से यहाँ पर हमने लगातार देखा कि बीजेपी के सारे वर्कर्स और वो जितने भी लोग थे वो आ रहे थे, अपनी वोट्स डाल रहे थे। बाकी अधूरे लोग ऐसे भी देखे हमने जो जिन लोगों को परेशानियाँ थी, जिनकी मजबूरियाँ थी, आम जनता का ओपिनियन हमने यही देखा है। जी रचना, जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ उत्साह सुबह में ज़्यादा दिखा, अब जो वोटिंग के लिए कतारें हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। कनिका कटियार भी मेरे साथ में है। गन्नौर का रुख कर लेते हैं। कनिका, क्योंकि हरियाणा में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो सुबह सुबह जाते हैं, वोट डालते हैं और दोपहर तक वो फारिग हो जाते हैं, तो गन्नौर की तस्वीरें अभी क्या हैं? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे आपने जिस तरह का जिक्र किया कि हरियाणा में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे लोग सुबह सुबह घरों से बाहर निकलते हैं और वोटिंग करते हैं, उसके बाद अपने घरों में चले जाते हैं। और 12 बजे के बाद से लगभग मैंने जो नोटिस किया है वो उसमें यही है कि जो कतारें हैं वो लगभग खत्म हो गई है, बल्कि सुबह 6:30 बजे से पोलिंग बूथ के बाहर जो है लंबी लंबी लाइनें लगी थी। लेकिन अभी भी जो बचे हुए लोग हैं जो वोटिंग सुबह नहीं दे पाए या दूर रहते हैं या इनको यहाँ आके वोट कर रहे हैं, वो लोग अभी इस वक्त मौजूद हैं। और मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी। देखिए, पोलिंग बूथ के बाद ये जो बड़ा पोस्टर है इस पे एक लाइन लिखी हुई है, सखी मतदान केंद्र, यानी कि कहीं ना कहीं रुझान जो वोटर्स है उनको रुझाने की कोशिश में किस तरह की कोशिश जो है वो की गई है। इसके अलावा बताना चाहूंगी कि पहले जो सुबह का देखा गया था रुझान, उसमें तमाम जो वोटर्स थे वो बाहर निकले हुए थे, लोग जो है मुद्दों पे बात कर रहे थे, मुद्दों पे मतदान कर रहे थे। और इस बार का चुनाव बड़ा दिलचस्प है। गन्नौर सीट की बात करें तो यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं कुलदीप शर्मा, वो और जो निर्दलीय कैंडिडेट है उनका मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोग जो है वो जागरूक है और मुद्दों की बात कर रहे हैं, चाहे वो सड़क का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, विकास का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जो है लोग मतदान करें। लेकिन कुछ मतदाता है, उनसे बात करते हैं डायरेक्टली कि क्या मुद्दे हैं। मैडम, आपने वोट दिया है अभी तक? हाँ जी। दिखाइए अपनी फिंगर एक बार तो स्क्रीन पे। ठीक है मैम, क्या सोचकर मतदान किया? क्या बड़ा मुद्दा आपके जहन में था इस बार? इस बार यही है कि सड़कें ठीक करवाई जाएंगी। हम आते जाते हैं, जॉब करते हैं, तो सड़कें बहुत खराब हैं, बड़ी परेशानी होती है। आप वर्किंग वुमन है मैम? हाँ जी। क्या रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पे? हाँ जी है। आप क्या अपेक्षा करती हैं आने वाली सरकार से? क्या उम्मीद? हम ये चाहते हैं कि हमारे जैसे पढ़े लिखों को जॉब मिले। ठीक है। अच्छी। तमाम और मतदाता जो हैं वो भी केंद्र पे पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि आज मतदाताओं का दिन है। इनसे ही बात करेंगे। आप मतदान करने जा रही हैं मैम, क्या कहना चाहेंगी? आज मतदान का पर्व है और हम सभी से मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं और सभी गन्नौर वासी बढ़ चढ़कर यहाँ पर भाग लेने आ रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। मैं यही आशा करती हूँ कि जो गन्नौर की जनता जो सही चुनाव करेगी, सही प्रत्याशी को आगे लेकर आएगी। ठीक है, एक और चीज़ है कि क्या मुद्दे लग रहे हैं आपको कि इस बार का यहाँ पे क्या मुद्दा है, क्या फैक्टर देख रही है चुनाव का? चुनाव का मेन फैक्टर ये है कि यहाँ पर विकास गन्नौर का नहीं हुआ है पिछले कई सालों से। विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, जैसे रोड हैं, सड़कें हैं, बच्चों के लिए स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इनके लिए ज़्यादा जनता चाहती है कि इनमें ज़्यादा सुधार हो। ठीक है, तमाम जो लोग हैं वो भी लगभग आना शुरू हो गए हैं। माता जी, आप बताइए क्या इस बार मुद्दा रहेगा? चुनाव वोट डाले जा रही है, रुकिए तो सही। चलिए, लोग रुकना पसंद नहीं कर रहे हालांकि, लेकिन बिल्कुल मुद्दे जो हैं वो स्पष्ट है, यानी कि जनता के मन में जो पिक्चर है वो क्लियर है कि किन मुद्दों पे उनको वोट करना है। और आपने देखा कि तमाम मुद्दे, चाहे सड़क का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, विकास का मुद्दा हो, ये ऐसे मुद्दे हैं जो गन्नौर में कहीं ना कहीं मतदाता के मन में है। हालांकि अभी भी थोड़े बहुत लोग जो है वो मतदान केंद्र पे पहुंचे हुए हैं, तस्वीर दिखाना चाहूंगी मैं आपको। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह का वोटिंग परसेंटेज जो है निकल के आया है वो अपने आप में दर्शा रहा है कि सुबह के वक्त में जो और लोग भी आ रहे हैं वो हाई थी, लेकिन लेकिन अभी उनसे बात कर लीजिए।
बिल्कुल बिल्कुल, पोलिंग बूथ से कई लोग आए हैं इनसे। सर आपने मतदान कर लिया, आपने वोट दिया? अच्छा आप एजेंट है। मैम आपने वोट डाल दिया? आपने वोट डाल दिया सर। सर वोट डाल दिया आपने, क्या मुद्दा रहा, क्या सोचकर मतदान किया? सोच के ये मतदान किया है जी कि जो हमारे यहाँ के कुलदीप शर्मा जी उम्मीदवार है कांग्रेस पार्टी के, और उन्होंने जी गरीब। आप नाम मत लीजिए कैंडिडेट का, आप इधर आ जाइए। लेकिन मैं आपसे बस इतना पूछना चाहती हूँ, आप नाम मत लीजिए किसको वोट दिया, ये गोपनीय होता है। आपने क्या सोचकर वोट किया, क्या मुद्दे हैं? मैंने सोच के वोट किया जी, गन्नौर में विकास होना चाहिए। गन्नौर में 10 साल से कोई विकास नहीं हुआ जी। जो पहले 10 साल पहले पार्क बने गन्नौर में, नौकरियों का बच्चों को मौका मिला, और अभी 10 साल से जी कोई विकास नहीं हुआ। कल की बात है कि कल इन्होंने रात में रोड बना दिया। अगर सरकार चाहे तो एक दिन में, एक हफ्ते में, मैं कहना चाहूँगा कि गन्नौर का ऐसा विकास कर सकती है कि जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन इन्होंने 10 साल में जी एक पत्थर नहीं लगाया। गन्नौर हम जीटी रोड से, सड़क का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, इसके अलावा कोई और मुद्दा? महंगाई, बेरोजगारी? महंगाई जी, सिलेंडर सुन लो, सिलेंडर इतने महंगे कर दिए, आम आदमी कहाँ से इतना महंगा सिलेंडर दे। तमाम जो मुद्दे हैं उस बार की जो मतदाता हैं वो देखा आपने कि किस तरह से अपने मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जो है मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। जी रचना। कनिका आप मेरे साथ में रहिए, अनुराग भी मेरे साथ में है। इस बीच बड़ा अपडेट, कालका में धीमे मतदान की शिकायत भी की गई है। बीजेपी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने ये शिकायत की है। चुनाव आयोग से धीमे मतदान की शिकायत की गई है। कई बूथ ऐसे हैं जहां पर धीमा हो रहा है मतदान, धीमे मतदान की बात सामने आई है। और ऐसा तमाम जो हमारे रिपोर्टर्स भी फील्ड में हैं वो भी देख रहे हैं। लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी के आने का। चुनाव प्रक्रिया को तेज करने की मांग यहां पर की गई है। रात 8 बजे तक वोटिंग कराने की मांग भी है। यानी कालका से बीजेपी कैंडिडेट शक्ति रानी शर्मा की तरफ से ये अपील की गई है कि एक तो वोटिंग में तेजी आए, और साथ ही साथ रात 8 बजे तक वोटिंग कराने की मांग भी की गई है। ये कहा गया है कि धीमा हो रहा है मतदान और लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। इससे पहले जो इंडिया न्यूज संवाददाता फील्ड में मौजूद हैं, उन्होंने लोगों से बात की तो उन्होंने बताया 1 घंटे 2 घंटे से वो लोग वेट करते हैं। कई बार तो बहुत से कैंडिडेट्स के फेवर में जब वोट डालने के लिए लोग पहुंच रहे हैं तो बहुत से वोटर्स की तबीयत भी खराब हो रही है। ऐसे में शक्ति रानी शर्मा ने रात 8 बजे तक वोटिंग कराने की मांग की है और ये कहा है कि वोटिंग में तेजी आनी चाहिए। कनिका, अनुराग